गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका जीनियस ऑनलाइन क्लासेस में। स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो हमने 15वां लेसन पढ़ा था जिसमें अपादान कारक का प्रयोग किया गया था। आज हम षष्ठी विभक्ति संबंध कारक पढ़ेंगे। संबंध जहाँ देखा जाए तो संस्कृत में संबंध को कारक नहीं माना जाता, लेकिन विभक्ति ज़रूर होती है। 7 विभक्तियाँ होती है और 6 कारक होते हैं। आज हम संबंध कारक, क्योंकि कारक अपने आप में संबंध होता है, चाहे किसी प्रकार से हो। जैसे कर्ता नहीं है तो संबंध है किसी के साथ में, कर्म को है तो ये भी संबंध है किसी के साथ में, और कर्ण जो दे रखा है से या के द्वारा दे रखा है तो ये भी संबंध है। यानी कारक आपसी संबंध बतलाने को ही कहा जाता है। यहाँ हम आज षष्ठी विभक्ति को पढ़ेंगे। वाक्य में संज्ञा आदि शब्दों का अन्य शब्दों के साथ संबंध बताने वाले शब्द संबंध कारक के अंतर्गत आते हैं। यानी वाक्य में जो प्रयुक्त संज्ञा सर्वनाम शब्द है उनका संबंध किसके साथ है, ये जो भी बतलाता है उसे हम संबंध कारक कहते हैं। संबंध कारक का चिन्ह का, के, की तथा रा, रे, री। का, के, की तो हमने पढ़ा है, रा, री कैसे पढ़ा है, जैसे मेरी, हमारी, हमारे, ठीक है। ये शब्द होते हैं वो सारे के सारे रा, रे, री का प्रयोग होता है। संबंध को प्रकट करने के लिए षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। संबंध कारक का प्रयोग जब भी करोगे तो षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे श्री राम लक्ष्मण से अग्रज आसीत। श्री राम है लक्ष्मण के बड़े भाई थे। श्री राम है वो लक्ष्मण के अग्रज, मतलब अग्र प्लस जय। अग्र मतलब पहले, जय का मतलब जिसका जन्म हुआ है तो अग्रज कहलाता है। तो श्री राम लक्ष्मण से अग्रज आसीत। श्री राम है वो लक्ष्मण के अग्रज थे। तो यहाँ लक्ष्मण से शब्द में कौन सी विभक्ति है, षष्ठी है। लक्ष्मण के कारक चिन्ह का प्रयोग देखिए, का, के, की, तो के का प्रयोग किया, इसका मतलब यहाँ षष्ठी का प्रयोग होगा। अर्थात श्री राम लक्ष्मण के बड़े भाई थे। यहाँ श्री राम से लक्ष्मण का संबंध बताने के लिए लक्ष्मण से शब्द में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया है। यहाँ श्री राम से लक्ष्मण का संबंध बतलाने के लिए लक्ष्मण के साथ में कौन सी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया है। इस कारण से ये संबंध कारक कहलाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट जो संस्कृत का पैरा है उस पर, ताकि आपको यहाँ अच्छी तरह समझ में आ जाए। जैसे लिखा, ऐसे रूपेश से विद्या, रूपेश से विद्यालय अस्ति। यह रूपेश का विद्यालय है। ऐसा रूपेश से अग्रजा अस्ति। यह रूपेश की अग्रजा मतलब बड़ी बहन है। रूपेश से स्व अग्रजाया से विद्यालयम गच्छति। रूपेश है अपनी बड़ी बहन के साथ विद्यालय जाता है। ऐसे रूपेश से विद्यालय अस्ति। रूपेश से मतलब यहाँ षष्ठी का प्रयोग किया गया है। ऐसा रूपेश से अग्रजा अस्ति। यह रूपेश की बड़ी बहन है। अग्रजा मतलब बड़ी बहन, अग्रजा मतलब बड़ा भाई। रूपेश है स्व अग्रजया स विद्यालयम गच्छति। रूपेश है वो अपनी बड़ी बहन के साथ विद्यालय जाता है। तो स्व अग्रजया स, यहाँ देखिए सह के योग में आपको पहले ही बता चुका हूँ कि तृतीया का प्रयोग होता है। रूपेश से में षष्ठी है, ऊपर वाला विद्यालय के साथ में रूपेश है उसमें षष्ठी है। रूपेश से विद्यालय विशाल अस्ति। रूपेश का विद्यालय बहुत बड़ा है, विशाल है। रूपेश का विद्यालय है वो विशाल है। एक बार फिर देख लीजिए, ऐसा रूपेश से विद्यालय अस्ति। यह रूपेश का विद्यालय है। ऐसा रूपेश से अग्रजा अस्ति। यह रूपेश का की अग्रजा, अग्रजा मतलब बड़ी बहन है। रूपेश स्वग्रजया स विद्यालयम गच्छति। रूपेश अपनी बड़ी बहन के साथ विद्यालय जाता है। रूपेश से विद्यालय
विशाल अस्ति, रुपेश का विद्यालय बहुत बड़ा है, विशाल है। एतत् अस्माकम् उद्यानम अस्ति, यह हमारा बाग है, बगीचा है, उद्यान है, वाटिका है। यह हमारी वाटिका है, उद्यान है। प्रातःकाले सूर्यस्य प्रकाशेन शीतल सुगंधित समीरस्य उद्यानस्य शोभा दर्शनीया भवति। प्रातःकाले प्रातःकाल सूर्य सूर्य के प्रकाशन प्रकाश से शीतल ठंडी सुगंधित खुशबूदार समीरन हवा से उद्यान की शोभा मतलब शोभा दर्शनीय देखने लायक होती है। तो प्रातःकाल सूर्य के प्रकाश से और शीतल सुगंधित हवा से उद्यान का जो शोभा है, सुंदरता है, वो दर्शनीय होती है। प्रातःकाल सूर्य के प्रकाश से, शीतल और सुगंधित वायु से उद्यान यानी बगीचे का जो शोभा है वो दर्शनीय होती है। विकसन पुष्पान उपरे भरमारा घुसंती, विकसन यानी खिले हुए फूलों के ऊपर भरमारा घुसंती भंवरे गूंजते हैं। विकसन यानी खिले हुए फूलों पर भंवरा गुंजती, भंवरे वो क्या कहते हैं, गूंजते हैं। भंवरे क्या करते हैं, फूल जो खिल जाता है उस पर मंडराने लग जाते हैं। खगा वृक्षाणाम ऊपरे कुजंती, पक्षी है वो वृक्ष के ऊपर चहचहाते हैं। कुजंती मतलब चहचहाना। जो खग यानी पक्षी होते हैं वो सारे पक्षी क्या करें, पेड़ पे बैठ जाते हैं और चहचहाने की आवाज़ करते हैं। तो क्या लिखा है, खगा वृक्षाणाम ऊपरे कुजंती, पक्षी है वृक्षाणाम मतलब वृक्ष पर, ऊपरे मतलब ऊपर, कुजंती मतलब चहचहाते हैं। अस्माकम मालाकार उद्यान से रक्षा करोति, हमारा जो माली है, मालाकार मतलब माली है, वो उद्यान यानी बगीचे की रक्षा करते हैं। उद्यान मतलब बगीचे की रक्षा करते हैं। तो हमारा रक्षा करना मतलब उसकी देखभाल करना। रक्षा का मतलब यहाँ होता है देखभाल करना। चलिए आगे वाला पैरा पढ़ते हैं। तो देखिए आगे क्या लिखा है, ऐसा गंगा नदी अस्ति, यह गंगा नदी है। गंगाया जल शीतल भवति, गंगाया मतलब षष्ठी, गंगा का जल शीतल होता है। तो यहाँ देख गंगाया शब्द में कौन सी व्यक्ति का प्रयोग है, षष्ठी का। गंगाया जलेन जना स्व बहुनी कार्याणि कुर्वन्ति, गंगा के जल से लोग अपने बहुत से कार्य करते हैं। यथा जैसे एतेन्ते भोजनम पचति, जैसे इसे भोजन पकाते हैं। वस्त्राणि क्षालयन्ति, कपड़े धोते हैं। स्नानम च कुर्वन्ति, और स्नान करते हैं। ऐसे गंगा अस्ति, गंगा नदी अस्ति, ये गंगा नदी है। गंगा के जल से, गंगाया जलम शीतलम भवति, गंगा का जल बहुत ही शीतल होता है, ठंडा होता है। गंगाया जलेन जना स्व बहुनी कार्याणि कुर्वन्ति, गंगा के जल से, गंगाया मतलब गंगा के जल से लोग है अपने बहुत से कार्य करते हैं। यथा जिस प्रकार से एतेन्ते भोजनम पचन्ति, इससे वो भोजन पकाते हैं। वस्त्राणि क्षालयन्ति, और वस्त्र मतलब कपड़े धोते हैं। स्नानम च कुर्वन्ति, और स्नान करते हैं। स्वपशूनां पानाय स्नानाय च तस्य जलस्य उपयोग करती, अपने पशु को जल पिलाना, उनको स्नान करना, उसमें भी इसका बहुत ज़्यादा उपयोग करते हैं। स्वपशूनां अपने पशुओं का, पानाय यानी पीने के लिए, स्नानाय और स्नान करने के लिए, तस्य जलस्य उसका जल का मतलब गंगा नदी के जल का उपयोगम कुर्वन्ति उपयोग करते हैं। कारखानानाम अपशिष्टम पदार्थम दूषितम जलम अपि अत्रैव क्षिपन्ति, अब क्या कहते हैं गंगा मैली हो जाती है। तो कहते हैं कारखानों का जो अपशिष्ट पदार्थ है और दूषित जल है वो भी लोग क्या करते हैं, इसमें फेंक देते हैं, यानी उसमें छोड़ देते हैं। यानी कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कारखानों से निकला हुआ प्रदूषित जल है वो उस गंगा नदी में छोड़ देते हैं। एतत् प्रदूषण नियंत्रण कर्तव्यम, इसलिए हमें प्रदूषण नियंत्रण करना चाहिए। यानी प्रदूषण है उसको नियंत्रित करना चाहिए। तो बेटा देखिए ये लेसन कितना अच्छा लेसन है, हमें एक शिक्षा भी देता है। क्या शिक्षा देता है कि हमें सुबह सुबह बगीचे में घूमना चाहिए। प्रातः भ्रमण करने से क्या होता है, स्वास्थ्य लाभ मिलता है। दूसरा ये बताया गंगा नदी है वो पवित्र जल वाली है,
गंगा नदी के पानी से हम क्या करते हैं, अपने आप को नहा करके पवित्र मान लेते हैं। और गंगा नदी के जल से जो वातावरण विशेष है उसको हम पवित्र करते हैं। गंगा नदी के जल से लोग नहाते हैं, कपड़े धोते हैं, पशुओं को पिलाते हैं, खुद भी पीते हैं, भोजन बनाने में काम में लेते हैं। तो कहते हैं इस प्रकार से ये जल हमारे जीवन में अमूल्य योगदान होता है इसका। लेकिन क्या होता है, यहाँ जल है उसको प्रदूषित कर रहे हैं कुछ लोग उसके क्या प्रदूषित कर रहे हैं। इस कारण से कह सकते हैं कि हमें प्रदूषण रोकना चाहिए। चलिए, ये हमारा फर्स्ट पार्ट हुआ है, सेकंड पार्ट फिर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।